नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। साथियों, शायद अमेरिका ने ईरान को बहुत ही कम आंका था। उसने सोचा था कि अगर खamenei मर जाते हैं, खamenei को अगर मार देता है अमेरिका, तो उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा और युद्ध को जो है आगे नहीं लेकर जाएगा। और शायद ये ईरान की सबसे बड़ी, अमेरिका की माफ करिएगा, अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई है। अब ईरान इतना ज्यादा वो अपने चीजों को प्रिपेयर करके रखा था। वो उसका बयान जो है कि वो 20 सालों से चीजों को प्रिपेयर कर रहा था, स्टडी कर रहा था कि अमेरिका उसके खिलाफ अगर उसका युद्ध होता है तो वो किस तरीके से करेगा। साथियों, आज ईरान ने सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है उसके ऊपर हमला किया है। इसी के साथ अमेरिका ने अब एक एडवाइजरी जारी की है कि आप जहां कहीं भी मिडिल ईस्ट के 15 देशों के लिए कि आप अगर उस देश में हैं तो जिस भी माध्यम से हो सके आप उस देश को छोड़कर तुरंत और तुरंत निकल जाइए, क्योंकि ईरान की नजर में हर अमेरिकी जो है वो गुनहगार है। और ईरान जो है हर अमेरिका के हर एक ठिकानों के साथ साथ हर एक व्यक्ति को चुन चुन कर मारने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। आज आपको बताते हैं कि कहां पर क्या हुआ है और फिलहाल में स्थिति क्या जो है कि चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है साथियों, आप में से लगभग 98% ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। और जब इन नंबर्स को देखते हैं तो मतलब सच में एक दुख होता है कि यार वीडियोस देखते हैं, पसंद आता है तभी तो देख रहे हैं, और उसके बाद आप बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। ये पूरा कंटेंट तैयार करने में घंटों की मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है कि वो 100% एक्यूरेट सही है कि नहीं है, उसको एनालाइज करना होता है और उसके बाद आप तक जो है कि ये वीडियो पहुंचती है। उम्मीद कर रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नया है तो। अगर कोई राय है तो वो भी जरूर रखिएगा मेरे लिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देखिए कि डिपार्ट नाउ यूएस आस्क अमेरिकन टू लीव ओवर अ डजन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यानी कि लगभग 1 दर्जन से अधिक मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए अमेरिका ने कहा है कि जैसे हो वहां से डिपार्ट कर जाओ, यानी कि निकल जाओ। एडवाइजरी जारी यहाँ पर कर दिया है। हुआ क्या है तो अमेरिकी के विदेश विभाग जो है अमेरिका का, उसने एक तत्काल सुरक्षा सलाह जारी करते हुए 1 दर्जन से अधिक जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें जितने भी मौजूद अमेरिकी नागरिक हैं उनको तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया है। यह सलाह सामान्य यात्रा पर पुनर्विचार करें या फिर यात्रा न करें चेतावनी से अधिक सख्त है। यानी कि अगर आप देखे होंगे जैसे पाकिस्तान में या फिर कहीं पर भी हमला वगैरह होता है तो अमेरिका पर्सनली या फिर ज्यादातर जो है वो यही एडवाइजरी जारी करता है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, जो एम्बेसी है उसके कांटेक्ट में रहें, किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो, और हो सके तो यात्रा न करें। कुछ इस तरीके की जो एडवाइजरी है जनरली जो है वो अमेरिका जारी करता है अपने नागरिकों के लिए जो अन्य देशों में रह रहे हैं। लेकिन जो ये एडवाइजरी जारी की गई है इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि डिपार्ट नाउ, यानी कि निकलो जहां भी हो वहां से, इन 15 देशों में कहीं भी हो तो वहां से जिस भी साधन से हो वहां से निकल जाओ। साथियों, तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, मिसाइल और ड्रोन हमलों का उच्च जोखिम और राजनयिक सुविधाओं के लिए खतरा है। अचानक हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण होने की संभावना है, और जो वाणिज्यिक यात्रा है उसके बंद होने पर फंसे रहने का भी यहाँ पर जोखिम है। क्योंकि ईरान क्या कर रहा है कि अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर था और अमेरिका ने कितना सोचा था कि ये होगा मैक्सिमम, और ये कितना जो है कि ज्यादा होने वाला है। इस सलाह से इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिकी नागरिकों को जितने भी उपलब्ध वाणिज्यिक साधन है, परिवहन है, उनका उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि वो विकल्प मतलब कि उपलब्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर कहना चाहते हैं कि देखो भैया जल्दी से जल्दी जो है तुम यहां से निकल जाओ। यहां पर देखिए दुबई अबू धाबी न्यूज लाइव अपडेट है इसका कि फ्लाइट्स फ्रॉम यूएई अराइव इन इंडिया एज लिमिटेड ऑपरेशन बिगिन। यानी कि यहां पर जो है ये था कि जितनी भी फ्लाइट्स वगैरह वो यहाँ पर कैंसिल हो गई हैं जो चलने वाली थी, चाहे वो इंडिया से दुबई की हो या फिर वो जितनी भी, तो एयर स्पेस भी यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं।
अब बात करें कि किन देशों के लिए जो है कि जारी किया है अमेरिका ने, तो यहाँ पर बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, इन सभी 15 देशों के अंदर जितने भी नागरिक उसके हैं, सबके लिए एडवाइजरी है कि आप जो है अपना देश छोड़ दो। यहाँ पर अगर आप देखें इस मैप के माध्यम से, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है, जो कि यहाँ पर जो है अमेरिका का एम्बेसी था, यहाँ पर भी जो है कि हमला हुआ है, जो कि ज्यादा खतरनाक हुआ है, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज जो है अमेरिका एडवाइजरी जारी कर रहा है। पूरे इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो है कि यहाँ पर अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। अब साथियों बात करें कि युद्ध का बढ़ता जो तीव्र जो यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में, तो देखिए क्षेत्रीय संघर्ष अगर मानचित्र निकास संबंधी सलाह सीधे तौर पर तेजी से जो बढ़ते संघर्ष हैं, सैन्य संघर्ष उनसे जुड़ी हुई है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो चल रहा है, यानी कि यहाँ पर इस चीज से यह लग रहा है कि युद्ध और भी आगे जाएगा और भी खतरनाक रूप लेगा। अगर अमेरिका अपने नागरिकों को कह रहा है कि आप मिडिल ईस्ट को छोड़ दीजिए, तो इसका अर्थ है कि वो आने वाले समय में कुछ और भी घातक यहाँ पर जो है कि करने वाला है। साथियों अगर यूएस और इजराइल का जो स्ट्राइक ईरान पर है उसको देखें, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर दोनों लोगों ने मिलकर हमला किया है, और जिसके वजह से जो खैमनई है ये इनकी मौत हो गई, और इसके बाद से ईरान इतना जो है कि उग्र हो गया है। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें तो जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा जो है ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जहां जहां आपको डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर हमला किया है, और बहुत बुरी तरीके से ईरान को जो है कि ध्वस्त करने का काम किया है। दूसरा, अब ईरान ने इस पर जवाबी कार्रवाई क्या की, तो ईरान ने इसके जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो फतह 2 थी उसको यहाँ पर लॉन्च किया, लॉन्ग रेंज के ड्रोन से स्ट्राइक किया, टारगेट किया यूएस के बेसेस को जो गल्फ में है उनको, और थ्रेट्स अगेंस्ट इजराइल एंड एलिट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी अगर आप देखें इस मैप में, तो जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं ग्रीन और पिंक कलर से, यहाँ पर जो है वो अमेरिका के बेसेस हैं, एयर बेस है या फिर मिलिट्री बेस है, वो यहाँ से जो है कि पूरी चीजों को देखता है, उसके बेसिस यहाँ पर उसके सैनिक जो है यहाँ पर मौजूद है। अमेरिका ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा ईरान जो है वो उठेगा और इन्हीं बेसिस पर हमला करेगा, तो ये जो है कि बेसिस थे जो ये ईरान यहाँ अमेरिका जो है यहाँ पर सोच के बैठा था। लेकिन ईरान इसके खिलाफ क्या कर रहा है, वो अन्य जगहों पर, जैसे यूएस की एम्बेसी जहां पर है, जो ऑयल फैसिलिटीज हैं और जो सिविलियन जोन है, उनके ऊपर यहां पर ईरान हमला करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि वो अमेरिकी सैनिकों को ही नहीं, अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ही नहीं, बस साथ में जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, जैसे कतर में हो गया, कतर में भी एक ब्लास्ट किया जो कि गैस कंपनी थी, उसके ऊपर अमेरिका यूएस की जो एम्बेसीज हैं वहां पर वो हमले कर रहा है। सऊदी अरब के अंदर जो सबसे बड़ी तेल निकालने वाली कंपनी है उसकी रिफाइनरी पर ब्लास्ट किया, जहां पर बहुत ज्यादा जो है कि आग वगैरह लगी। तो इन सारी चीजों पर जो है कि ईरान हमला करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि शायद अमेरिका ने नहीं सोचा था। साथियों, ईरान समर्थित समूह जिसमें कि हिजबुल्ला है वो भी इसमें शामिल है, लेबनान है, इसने इजरायली क्षेत्र में हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे संघर्ष कई मोर्चों पर फैल गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब ये ईरान, अमेरिका और इजराइल का ही नहीं, जो उसके अगल बगल के पड़ोसी हैं, जो कि हिजबुल्ला हो गया, लेबनान हो गया, ये सब भी अब मिलकर जो है कि हमला करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप देखें तो ब्रिटिश बेस हिट्स इन साइप्रस, यूके टेरर थ्रेट अंडर रिव्यू एज ईरान वॉर स्प्रेड्स, यानी कि यहाँ पर साइप्रस के अंदर जो ब्रिटिश का बेस है वो यहाँ पर हिट किया गया है। और अगर आप आगे और देखें तो जो ईरान के ड्रोन थे वो रियाद, जो कि सऊदी अरब की यहाँ पर राजधानी है, उसके अंदर यहाँ पर जो है कि जाकर फटते हैं, 2 ड्रोन से वहां पर हमला होता है, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी निकल कर आती है 3 मार्च को 2026 को यहाँ पर 2 सशस्त्र ड्रोन से यहाँ पर हमला होता है। यह उसके परिसर में जो यूएस की एम्बेसी है, तो अब यूएस की एम्बेसी है तो इसका अर्थ है वो यूएस की टेरिटरी हुई, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो उस देश का माना जाता है एक तरीके से। तो ये उसके ऊपर जो है कि हमला किया है। हमले में के बाद यहाँ पर मामूली आग लग गई और सीमित जो है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ और किसी के भी घायल और हताहत होने की यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है। राजनयिक क्षेत्र से काला धुआं जो है उठते देखा गया। अगर आप देखें तो इस तरीके का यहाँ पर व्यू निकल कर आया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है कि
धुएं का गुबार वगैरह निकल कर आया था और वो दिखाई दिया था। साथियों, डिप्लोमेटिक क्वार्टर में कई विदेशी दूतावास स्थित हैं और यह सऊदी राजधानी के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर जो है कि ईरान ने हमला कर दिया है, जिसके बारे में दुनिया के, हमको लगता है अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ईरान जो है इस हद तक जो है कि करेगा। साथियों, आप देखें तो जो क्लाउड्स ऑफ स्मोक सीन राइजिंग फ्रॉम यूएस एम्बेसी इन कुवैत आफ्टर ईरान स्ट्राइक, कुवैत में भी जो है कि जो अमेरिकी यहाँ पर ठिकाने एम्बेसी है उसके अंदर भी यहाँ पर हमला हुआ, जहां से फिर जो है कि धुआं निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। यानी कि कुल मिला जुला कर माने तो अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं या फिर ऐसा कहें कि जहां जहां भी अमेरिकी नागरिक हैं वहां पर चुन चुन कर ईरान जो है कि हमले कर रहा है और उनको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। साथियों, क्षेत्र भर में बहुआयामी तनाव है। यह अब केवल एक स्थानीय संघर्ष नहीं रह गया है, अब इसमें कई पहलू जो है कि वो शामिल हो चुके हैं। राज्यों के बीच यहाँ पर सीधा टकराव देखा जा रहा है, जो परोक्ष मिलिशियस जो है वो इसमें संलिप्त हैं और सीमा पार मिसाइलों से हमला हो रहा है और समुद्री व्यापार के लिए जो है कि खतरा है। और अगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो अपने भारत देश का भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के पास जो रिजर्व है ऑयल वो लगभग यहाँ पर 9.5 दिनों का ही बचा हुआ है और अगर इसी तरीके से हमला होता रहा तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान ने पूरी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से भारत में तेल के साथ साथ गैस का भी दिक्कत होगा, क्योंकि भारत का जो तेल का लगभग व्यापार होता है लगभग 55% का, वो पूरा उसी के रूट से होता है। भारत जितना भी तेल मंगाता है उसका 55% हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है और जो है कि ये यहाँ पर हुर्मुज को बंद होने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब यू विल फाइंड आउट, अमेरिका बाहर निकल कर आता है ये सारी चीजें होने के बाद और कहता है कि यू विल फाइंड आउट ट्रंप ऑन रिटेलिएशन ओवर ड्रोन अटैक इन यूएस एम्बेसी। यानी कि जब यूएस एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुमको बाहर निकालेंगे जल्द ही, यानी कि वी विल फाइंड आउट, ऐसा कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट ये देते हैं और इसका अर्थ है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर कुछ बड़ा अब करने वाले हैं। Trump's U-turn on boats on ground after US embassy in Riyadh attack। इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए इनके बयान तो बदलते रहते हैं, अभी ये बयान दे रहे थे कि ये जो है ग्राउंड पर ईरान के अंदर जो है कि वो सेना उतारेंगे अपनी, जो है कि इनकी आर्मी है उसको वहां पर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर रियाद में अटैक हुआ है, सऊदी अरब में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके ऊपर जब से अटैक ईरान ने किया है तब इनका प्लान चेंज हो गया है और अब ये कह रहे हैं कि हम जो है कि यहाँ पर इसको नहीं उतारेंगे। साथियों, कुल मिला जुला कर बात यह है कि अमेरिका ने जितना ईरान को आंका था उससे बहुत ज्यादा बड़ा जो है कि यह घातक निकल कर आया है सामने। ईरान साफ साफ कह रहा है कि हम 20 सालों से सिर्फ बैठ कर तमाशा नहीं देख रहे थे, हम यही स्टडी कर रहे थे कि अगर अमेरिका के साथ हमारा युद्ध होता है तो वो क्या क्या करेगा, क्या क्या परिस्थितियां होगी और उसके हिसाब से हम पूरी तरीके से तैयार हैं तुमसे बदला लेने के लिए। और इसी को देखते हुए ईरान जो है कि इस तरीके की कार्यवाही कर रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो ईरान के साथ इतना प्रेम दिखाता था उसका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है, बशर्ते पाकिस्तान जो है लग रहा है कि अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है, क्योंकि कल का ईरान ने अमेरिका से पाकिस्तान से कहा है कि तुम अपने एयर स्पेस का यूज अमेरिका को करने के लिए दे दिए हो हमारे यहाँ हमला करने के लिए, तो वो उसको भी यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करिएगा, कोई राय है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, इससे रिलेटेड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत।